वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। तो भाई जैसा कि मैंने कहा है, मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन की सीरीज़, है ना। तो सब्जेक्ट वाइज हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है संधि, समास और भाई मुहावरे। ठीक है, आज हम 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं। संधि का टॉपिक हो गया आपका, ठीक है भाई, संधि का टॉपिक हो गया आपका, समास का और मुहावरे का। ठीक है, ये 3 टॉपिक लेकर मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन करे हैं जिसकी प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो भाई, आप जो है क्लास को रेगुलरली करा करो। ठीक है, इन वीडियो के ज़रिए ही आप जो है वो कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अदरवाइज़ आपके जो हाथ में आने वाले नंबर हैं वो चले जाएंगे भाई। 6 से 7 नंबर हिंदी के होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स आपके लिए। ठीक है, मैथ या रीजनिंग में मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन के चांसेस नहीं होते हैं, गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन जो है वो ठीक हो ही जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपको आता हो तो। ठीक है, तो इसलिए भाई प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, तो देखो भाई, आज के टॉपिक के अनुसार संधि, समास और मुहावरे के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखो, ज्ञानोदय, इसमें क्या प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय में अगर आप लिखो, देखो ध्यान से, तो इसके अंदर ओ की मात्रा है भाई। ठीक है, ओ की मात्रा इसमें दी गई है। तो मैंने आपको बताया था ओ की मात्रा या आओ की मात्रा जहाँ होती है वो आपका कौन सा होता है, स्वर संधि का उदाहरण, यानी कि गुण संधि या तो दीर्घ संधि में होगा। ठीक है, या तो दीर्घ संधि में होता है या आपका गुण संधि या वृद्धि संधि उनमें होता है। तो इसमें आपको वो ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर संधि, क्योंकि यहाँ ओ की मात्रा हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर भी स्वर संधि है, आ इसमें लगा हुआ है। ठीक है, आ इसमें स्वर है भाई, ये भी स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है। निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि कौन सी है इनमें से। तो आपने विसर्ग संधि का चुनाव करना है, तो आपका एतव है। ठीक है, इसको आप कैसे लिखते हैं, अतः, अतः और एव, इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें आपका विसर्ग आ जाता है, तो विसर्ग संधि का ये एग्जाम्पल होगा। निम्न में से व्यंजन संधि कौन सी है। तो व्यंजन संधि अभी निराधार हम करके आए हैं, हिमालय व्यंजन संधि है। ठीक है, हिमालय के अंदर भी आपका स्वर संधि है। ठीक है, उसके अलावा सप्तऋषि में भी आपका जो है वो क्या है, स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है वो सत्कार है। ठीक है, दोनों तरफ आपके व्यंजन है इसके अंदर। सत प्लस चरित्र सचरित्र बनता है, तो यह कौन सी संधि का उदाहरण होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या आपका दीर्घ संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। तरफ में, दोनों ही तरफ आपको क्या दिखाई देते हैं, व्यंजन दिखाई देते हैं, इस वजह से आंसर हमारा व्यंजन संधि के साथ जाएगा भाई। अधः गति, अधोगति, देख के ही क्लियर हो रहा है, विसर्ग हमारे पास अवेलेबल है। प्लस की दोनों साइड पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तरफ पर विसर्ग है और दूसरी तरफ व्यंजन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि भाई। ठीक है, उत प्लस हार, इसके योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उत प्लस हार के जो आपका है उससे क्या बनेगा, उद्धार। ठीक है, उद्धार करना। दृगंचल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो द्रक प्लस अंचल, ये आपका इसका संधि विच्छेद होगा। और ये किसका एग्जाम्पल है भाई, व्यंजन संधि का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का। भाई इनमें हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जैसे मैं करवाता हूँ उस तरह से समझते चलिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर होता चलेगा। पर्यावरण को अगर आपने लिखना है तो इसको लिखोगे परि और आवरण। ठीक है, इस तरह से संधि विच्छेद होएगा। अब आ जाते हैं समास के क्वेश्चन के ऊपर। समास के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं भाई यहाँ से। अवयवी भावी समास का उदाहरण बताना है। ग्राहा आगत, तो इसके अंदर आपका तत्पुरुष समास है। आचार कुशल, तो ये भी आपका तत्पुरुष है। कुमारी, ये भी आपका तत्पुरुष है।
जो तत्पुरुष समास नहीं है वो अकेला यहाँ पर है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है? हर दिन। ठीक है, आगे देखिए, जितेंद्रिया में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिया आप किसी व्यक्ति को विशेषता बताते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो जितेंद्रिया है, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसे जितेंद्रिया कहा जाता है। तो ये किसी व्यक्ति की विशेषता है, इसी वजह से हमारा आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि। ठीक है, क्या आंसर होगा? बहुव्रीहि। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवों के मतलब जो देव और असुर दोनों से मिलते हैं, यानी उनमें जो है वो देवों का असुर, सुर का मतलब होता है पति या राजा, इसको आप कह सकते हैं। तो ये किसी की विशेषता भी बताता है भाई, तो बहुव्रीहि इसमें हो जाएगा देवासुर। ठीक है, बहुव्रीहि का एग्जाम्पल होगा ये। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु। संख्यावाचक पद यहाँ पर है 10 दिशाओं का जहाँ अंतर होता है। ठीक है, देशांतर। दीनानाथ, दिनों में जो नाथ है, तो ये आपका भाई किसका एग्जाम्पल है? कर्मधारय का। ठीक है, दिनों में नाथ। जितने एग्जाम्पल करवा रहा हूँ बिल्कुल नए वाले हैं, आपने कर लेने हैं सारे के सारे, प्रैक्टिस करोगे इतना इम्पोर्टेंट रहेगा भाई। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं या छंद? तो इसका आंसर भाई संधि है। संधि की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ ले तो वो होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। जब हम विग्रह करके उसको लिखते हैं तो आपका क्या कहते हैं? समास का हम क्या कर रहे हैं? विस्तार करके लिख रहे हैं। ठीक है, उसको संक्षेप में लिख रहे हैं। निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभावी समास है? कौन सा अव्ययीभावी समास है भाई यहाँ पर? तो ये प्रतिदिन इसका आंसर होएगा। ठीक है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने पर पूर्व और उत्तर पद में विशेष्य का संबंध बताते हैं, यानी पहला पद ही जो है वो सारी की सारी विशेषता बताता है, लेकिन उसका संबंध जो है वो दूसरे पद से जुड़ा होता है। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो ये डेफिनेशन आपकी तत्पुरुष समास की है भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। न कर्मधारय समास इनमें से कौन सा है? तो माता पिता तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चतुर्युगम जो है और चक्करपाणी जो है, ये दोनों चक्करपाणी आपका बहुव्रीहि है और चतुर्युगम जो है वो द्विगु समास है। तो नीलोत्पलम ये आपका कर्मधारय है भाई। ठीक है, नीलोत्पलम। दोनों पद जहाँ प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है भाई? ये तो आसान है, द्वंद्व समास होता है, आसान है ये तो। जितेंद्रिया में कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि है भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा आई थिंक रिपीट हो गए क्वेश्चन भाई, यहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। मुख दर्शन, यहाँ से देखते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि। तो मुख के दर्शन करने हैं, तत्पुरुष समास होगा। यहाँ भी दूसरे पद के साथ इसको विशेष्य बताया गया है। ठीक है, विशेषण बताया है दूसरे पद का। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होएगा? तो वो आपका है पुरुष सिंह, जो यानी सिंह, पुरुष जो है वो सिंह के समान है, पुरुष की विशेषता बताई गई है। बहुव्रीहि में यही ध्यान रखना है, वो विशेषता बताता है। निशाचर में कौन सा समास है भाई? तो ये बहुव्रीहि या निशाचर राक्षस को कहते हैं। चौराहा द्विगु समास है, 4 राहों का जो समूह है। 10 मुख, इसमें आपका बहुव्रीहि आ जाएगा, 10 मुख जिसके हैं। ठीक है, द्विगु भी आ सकता है भाई, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। 10 मुख जो है वो 10 मुखों का जो है, मतलब रावण से भी इसको हम संबंध रख सकते हैं। ठीक है, रावण से रिलेट भी कर सकते हैं, तो फिर तो बहुव्रीहि आ जाएगा। अदरवाइज अगर बहुव्रीहि ना लाए तो इसमें द्विगु भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुव्रीहि राइट मान लो, द्विगु नहीं आएगा। ठीक है, द्विगु रहने दो, बहुव्रीहि आएगा, क्योंकि वो 10 मुख जो है वो रावण के लिए प्रयोग हो रखा है। ठीक है, सुपुरुष में कौन सा समास है? यानी पुरुषों में जो सबसे बड़ा या सम्माननीय है, सम्मान जिसको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका है तत्पुरुष समास भाई। ठीक है भाई, यहाँ से अब शुरू हो रहे हैं मुहावरे। मुहावरे स्टार्ट करते हैं अब।
थोड़ा सा स्पीडली करेंगे है ना काम, तो ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक हमारे हिंदी के हो चुके हैं, अब उनको रिवीजन करने की ज़रूरत है आपको। जो लास्ट वीडियो आपको अवेलेबल है उनसे आप जो है टॉपिक की रिवीजन कर सकते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ हम सिर्फ अब प्रैक्टिस पे ही जोर देने वाले हैं। तो आज देख लो, आसमान पर चढ़ाना। ठीक है, तो इसका क्या, आसमान पर चढ़ना ऐसे कह सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है, अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, आसमान पर चढ़ा दिया कहते थे ना, ये तो जो बिल्कुल आसमान में पैड़ी लगा ली ऐसे कहते हैं। आँख की किरकिरी होना, तो वो क्या होता है, किसी चीज़ का कष्टदायक होना। ठीक है, लाल पीला होना, इसका क्या अर्थ है, तो लाल पीला कब होते हैं, जब क्रोध आएगा, क्रोध करना। ठीक है भाई, सारे ऑप्शन अवेलेबल है, अपने आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं आप सिर्फ और सिर्फ आपके साथ इसलिए जुड़ा हूँ ताकि हम क्वेश्चन ज़्यादा करें भाई, क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मैंने देखा आप लोगों ने हिंदी के जो बेसिक क्वेश्चन है उनमें बहुत गलतियाँ कर रखी हैं भाई, छोटी छोटी गलतियों से आपके नंबर कटने वाले हैं, है ना। कारक का क्वेश्चन आपने गलत कर रखा था, संधि समास का क्वेश्चन सबका गलत था, थोड़े से ही बच्चे थे जिनका ठीक कर रखा था भाई सभी ने। तो इसको भी लाइटली मत लिया करो हिंदी को। ठीक है, ये आपका स्कोरिंग होता है, आसानी से आप मार्क्स ले सकते हैं इसमें। सिर हथेली पर रखना, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, या अहम का विसर्जन करना, तो ये मरने के लिए तैयार होना। ठीक है, आगे है अंतर के पट खोलना, दैट मीन्स प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम करना या अपमानित करना, तो इसका मतलब है भेद खोलना, कोई सीक्रेट बात का जो है वो रिवील हो जाना। अंगूठी का नग होना, बहुत सुंदर छिपा हुआ, बहुत प्रिय अनुरूप जोड़ा। अंगूठी का नग यानी कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, बहुत सुंदर होना। कामकाज में कोरा, काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना, काम ना जानना, तो काम को एकदम से समाप्त करना, जैसे ही काम शुरू करा ख़त्म। आप भी बस अब पढ़ रही हैं, ठीक है, सिलेक्शन के लिए पढ़ रही हैं, तो सिलेक्शन लेने के बाद काम ख़त्म। ठीक है, जुबान पर लगाम ना होना, स्पष्टवादी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र वाग्मिकता दिखाना, तो अनावश्यक रूप से स्पष्ट करना यानी उसके ज़रूरत नहीं है। क्लियर है भाई क्वेश्चन, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, क्वेश्चन 39 है, टस से मस ना होना, कठोर हृदय, अनुन्य विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना, तो टस से मस ना होना कठोर हृदय का कोई व्यक्ति है उसके लिए कहा जाएगा। टांग अड़ाना, दैट मीन्स किसी के काम में अवरोध पैदा करना। ठीक है, ये मुहावरे भी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा। तो ये थे हमारे भाई क्वेश्चन आज के, जिसमें हमने हमारे टॉपिक कवर करे। हाँ, बीच में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मिस प्रिंट हो गया होगा कुछ। ठीक है, तो उस वजह से वो रिपीट हो गए हैं, तो आप उसको जो है वो करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने करा समास, संधि और मुहावरे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी ऐसे ही हम कोई टॉपिक उठाएंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी लिख के ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा भाई, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक करा करें। ठीक है, वो मुझे अप्रिशिएट करता है। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ग्रुप में ऐड हो जाएं। ठीक है, हमारा जो ग्रुप है उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप जो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग हेयर गाइस, थैंक यू जी।